से कहना, साथ संगत, परमात्मा का, दातार का, इस ईश्वर का यशोगान पिछले चंद घंटों से किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी भक्तों के बीच, संतों के बीच शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है, वहाँ यही श्रद्धा वाले भाव, समर्पण वाले भाव, प्रेम वाले भावों से युक्त होकर संत इस परमात्मा का यशोगान ही करते पाए जाते हैं। और ये जो यशोगान है, ये जो शुक्राना है, ये जो एहसास है, ये कोई सत्संग की चंद घड़ियों तक सीमित नहीं है। ये आज ज़रूर एक व्यवस्थित रूप सत्संग का इस धरा पर, इस स्थान पर आयोजन जिसका हुआ है, हम सब उसमें शामिल होकर अपना योगदान दे रहे हैं, संतों की वाणी श्रवण कर रहे हैं। पर जो भक्त है, उसके जीवन में ये परमात्मा के साथ जो नाता है, परमात्मा का जो एहसास है, वो इन चंद घड़ियों तक सीमित नहीं। वो पल पल में फिर ये एहसास, ये मस्ती, ये प्रभु का प्रेम, ये बस जाता है। और फिर हर एक पल में जीवन की वो मिठास घुल जाती है। और इसीलिए सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने यही चिताया कि पल पल की बड़ी कीमत है, बहुत मूल है हर एक पल का। जीवन में एक एक क्षण जो बीत रहा है, एक एक श्वास जो आ रही है, हर श्वास का बहुत मूल है, बड़े भागों से मिली है। इसकी कीमत डाल ली जाए, हर एक पल की कीमत डाल ली जाए, हर एक पल को इस सत्य के साथ जिया जाए, सत्य के एहसास में जिया जाए। तभी वो बात भी कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, कि श्वास श्वास में सिमरा जाए, इस एहसास को श्वास श्वास में बसा लिया जाए। तभी ये मन अंतर की जो चिंताएं हैं वो दूर होती हैं। जिस पल इस सच्चाई से, इस परमात्म से, इस परमार्थ के मार्ग से मैं हट जाता हूँ, हिल जाता हूँ, फिर यही चिंताएं मुझे घेर लेती हैं, फिर मेरे मन पर ये सब हावी होने लगता है। इसलिए संतों ने पल पल की कीमत डाली है, क्षण क्षण की, हर एक श्वास की, कि ये इतनी बारीक यात्रा है, ये भक्ति का मार्ग इतना बारीक है। प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि प्रेम का मार्ग है, वो भी परमात्मा से प्रेम, इस परम सत्ता से प्रेम का मार्ग। और जैसे फिर कबीरदास जी ने कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए, जिसमें दो नहीं समा सकते। ये इतनी सांकरा, इतना पतला ये मार्ग, इतना बारीक ये मार्ग। तो श्वास श्वास में इस परमात्मा का एहसास बड़ा जरूरी। एक श्वास भी इसे विसारा तो कहीं इस बारीक मार्ग से हम डगमगा ना जाएं, कहीं फिर यह अज्ञानता वाला अंधेरा मुझ पर फिर हावी ना हो जाए, फिर कहीं मैं नाम से या ऊपर से प्रभु प्रेमी ना कहलाया जाऊं। देखते हैं संसार में प्रभु के प्रेम की बात बहुत की जाती है, प्रभु का नाम भी बहुत जपा जाता है, परमात्मा का नाम भी बहुत जपा जाता है। अलग अलग तरीके हैं, हर एक स्थान के, हर एक कल्चर के। कोई तप कर खुद को प्रभु प्रेमी साबित करता है, कोई किसी प्रकार के वस्त्र पहनकर खुद को प्रभु प्रेमी स्थापित करता है, कोई इस बात की दावे देता है कि हमने कितनी सेवाएं की हैं इसलिए हम प्रभु प्रेमी हैं, कितने मंदिर बनाने में हमने योगदान दिया है
कितने भूखों को हमने खाना खिलाया है, कितनी जगह हमने दान किए हैं। हमसे बड़ा प्रभु प्रेमी या हम प्रभु प्रेमी हैं, हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम बसा है, ये बात तो है। पर प्रभु से अगर प्रेम है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण बंदों से प्रेम करके दिखाई पड़ता है। जिस इंसान के जीवन में ये अवस्था प्राप्त हो गई कि मोही तो ही मोही अंतर कैसा, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, हर बशर में इसका ही एहसास, इसका ही दर्शन। फिर जब मैं प्रेम करता हूं तो इसकी रचना से भी प्रेम करता हूं, इसके बनाए हुए बंदों से भी प्रेम करता हूं। और ये प्रभु का प्रेम जिसके जीवन में आता है, उसका प्रमाण ही ये कि वो प्रभु की रचना से, प्रभु के बंदों से भी वैसा ही प्रेम, बेगर्ज प्रेम करता है, बिना फर्क किए प्रेम करता है। क्योंकि उसकी फिर अज्ञानता वाली जो यात्रा है, अज्ञानता वाली जो आंख है, अज्ञानता वाला जो पर्दा था आंख के ऊपर, वो उठ गया है। फिर उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है ये जो काली पट्टी अंधकार की बंधी हुई थी, जिसके कारण ईर्ष्या, वैर, तकरार, दीवारें ये स्थापित हो जा रही थी मेरे जीवन में। किसी का रंग से मुझसे फर्क था, किसी का नस्ल से फर्क था, किसी का जात से फर्क था, किसी की भाषा का फर्क, किसी के जन्म स्थान का फर्क। ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ जब तक अज्ञानता वाली पट्टी आंख पे चढ़ी थी, ये फर्क तब तक दिखाई देते हैं। ये अज्ञानता का परिणाम था कि बंदों में मैं बंदा नहीं, बंदों में परमात्मा नहीं, बंदों में जात ढूंढता हूं, बंदों में नस्ल ढूंढता हूं, बंदों की भाषा, इन बातों पे मैं फर्क करता हूं। किसी का खाना पीना कैसा है, इस बात से मैं अपनी जजमेंट को बनाता हूं, इस बात से डिसाइड किया जाता है, इस बात से ये फैसला करता हूं कि इसके साथ उठना बैठना है कि नहीं बैठना, इसके साथ प्रेम से बात करनी है कि नहीं, इसको अपने घर में घुसाना है या नहीं, इसके साथ निवाला साझा करना है कि नहीं। ये अज्ञानता की पट्टी जिसकी वजह से ये वैर, जिसकी वजह से ये दीवारें हैं। और फिर जब इस परमात्मा का बोध होता है, सदगुरु की कृपा होती है, तो ये बात समझ आती है कि इस रचनहार की सारी रचना एक बराबर, इको नूर से सब जग उपजा। ये भाव फिर शब्द नहीं रह जाते, ये जीवन में एक एहसास की तरह बस जाते हैं। फिर ये बात तो समझ पाता है कि ये जैसे सूरज की रोशनी है, ये धूप है, ये सबके ऊपर बराबर पड़ रही है। और सिर्फ यहाँ इस स्थान पर ही नहीं, इस पूरी धरती पर सूरज की जो इम्पोर्टेंस है, इस रोशनी की जो इम्पोर्टेंस है लाइफ को वहां जिंदा रखने के लिए, ये जो जीवन जो इस धरती पर स्थापित है, उसमें इस रोशनी का कितना योगदान, ये सबके लिए बराबर। ये किसी का बंटवारा नहीं कि सूरज पे मेरा हक है या इस रोशनी पर मेरा हक है, सबके लिए बराबर सूरज चढ़ा हुआ है, उग रहा है। ये पानी है, ये नदियां हैं, ये सबकी प्यास बराबर बुझा रही हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से नदी गुजरती है तो यहाँ जो पानी पिएगा उसकी ही प्यास बुझेगी, जो उस नदी का पानी अपने घर ले जाएगा और दूसरे किसी स्थान पर जाके पिएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। सबके लिए ये पानी प्यास बराबर बुझा रहा है। इस रचनहार की रचना सबके लिए सर्व सांझी, जिसे कहा जाता है कि सबके लिए बराबर है। ये गुरु, सदगुरु का ज्ञान, ये सदगुरु की नजर मुझे बताती है कि जब ये रचना सर्व सांझी है, ये सबके लिए बराबर इस दातार ने, प्रभु ने बनाई है, तो ये फिर खुद कैसे बांटा जा सकता है, ये फिर खुद कैसे सीमित किया जा सकता है कि फलाना कपड़े पहनने वाले का परमात्मा अलग, पगड़ी वाले का अलग, टोपी वाले का अलग। ये फर्क फिर मिट जाते हैं, क्योंकि ये फर्क सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता का प्रमाण है।
प्रमाण भी अज्ञानता का है और परिणाम भी अज्ञानता का है। प्रमाण है, दिखा रहा है कि अगर ये फर्क दिख रहे हैं तो ये सबूत है कि अभी जीवन अंधकार में जिया जा रहा है, अज्ञानता से जिया जा रहा है, रोशन नहीं हुआ जीवन, रोशनी नहीं आई है अभी इस जीवन के अंदर। ये प्रमाण है। ये फर्क वाली नजर, ये दीवारें बनाने वाली सोच, एक दूसरे से बंटवारे वाली सोच, एक दूसरे को नीचा ऊंचा, ये वैसा मैं ऐसा, ये वाली सोच, ये प्रमाण है, सबूत है कि जीवन में अभी अज्ञानता है, ज्ञान का सूरज उदय नहीं हुआ। और ये होता भी तब है जब जीवन अंधकार में ही है। ये उसका कॉन्सिक्वेंस भी है, परिणाम भी है। और जहां ये ज्ञान की रोशनी आ जाती है, वहां फिर ये स्वाभाविक है, ऐसे भाव अपने आप ही मिट जाते हैं। जैसे पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाना स्वाभाविक है, कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक। ठंड लग रही है तो सूरज की धूप ले लें तो गर्माइश मिलना स्वाभाविक है, कुछ अलग सी बात नहीं। इसी प्रकार इस परमात्मा के ज्ञान की रोशनी जब जीवन में आ जाती है तो ये जो दीवारें मन में बनी हैं उनका गिर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि बात समझ आ जाती है, अपना मूल समझ आ जाता है। फिर ये जो भाव थे कि इको नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, फिर ये शब्द नहीं रह जाते, स्वभाव में आ जाते हैं, समझ में आ जाती है। फिर प्रभु प्रेमी सही मायनों में वो इंसान बनता है जिसको प्रभु से पहले प्रेम हो जाए, वो फिर प्रभु के बंदों से भी प्रेम करता है, स्वाभाविक है। कहीं किसी विज्ञान की, कहीं किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं, बस ये बोध जिसके जीवन में आ जाता है, फिर प्रेम, इस मालिक खालिक की खलकत से प्रेम होना बड़ा स्वाभाविक है। ये कृपा, ये परिणाम है सदगुरु के ज्ञान का, इस रोशनी का। फिर जपना, पढ़ना, लिखना, बताना कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, फिर इन बातों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा जीवन स्वभाव ही प्रेम बन जाता है। और वो प्रेम ही फिर इस बात का प्रमाण है कि वाकई ये जो इंसान है, ये इंसानियत वाला जीवन जी रहा है, इसके जीवन में प्रभु परमात्मा प्रवेश कर चुके हैं, सही मायनों में भक्ति प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि प्रेम के अलावा फिर भक्त का कोई और स्वभाव ही नहीं रह जाता। किसी के खाने पीने, उठने बैठने से फर्क वो आंख नहीं करती, क्योंकि ये गुरु की आंख से फिर देखने लगता है, एकत्व वाली आंख से। सदगुरु ने फरमाया, यहाँ आज हम बॉर्डर के पास हैं तो बात याद आ रही है कि किसी ने पूछा, ये कहा बाबा हरदेव सिंह जी से कि बॉर्डर्स उन्हें कहा जाता है जहाँ दो कंट्रीज को जो डिवाइड करती है लाइन, बंटवारे की लकीर को बॉर्डर कहा जाता है। और बाबा जी आगे से फरमाते हैं कि दो कंट्रीज, दो देशों के मिलाप वाले स्थान को, उस लाइन को भी बॉर्डर कहा जा सकता है। सदगुरु सिर्फ और सिर्फ जोड़ने वाली बात, ये सदगुरु की आंख। गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कन नाल सुनदा है, एकत्व वाली आंख, जहां सारे फर्क मिट जाते हैं, उस आंख से गुरसिख फिर देखते देखते ये जीवन की यात्रा अपनी जीता है। प्रेम ही प्रेम, हर धरा पर, हर जर्रे में इस परमात्मा के दर्शन। तो ये प्रमाण है जीवन में वाकई किसी भक्त के भक्त होने का। और ये बड़ा अमूल्य जीवन जिसका मोल नहीं डाला जा सकता। और अक्सर यही देखा जाता है कि इंसान खुद ही किस प्रकार से प्रमाण देता आ रहा है। इतिहास खोल के देख लें, आज का समय भी देख लें,